हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 25 अप्रैल और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज दस्तलिक 2026 के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे नाइन्थ प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड के बारे में। ईयर ऑफ इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया फ्रेंडशिप जो है हम इसके बारे में देखेंगे कि ये किस ईयर को घोषित किया गया है और साथ ही क्या अग्रीमेंट्स हाल ही में साइन हुए हैं। देन हम देखेंगे ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026 के बारे में, साउथ कोरिया के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे 2026 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है बाय द हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन। और लास्ट में हम देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Where was the seventh edition of the India-Uzbekistan Joint Military Exercise Dastalik 2026 conducted? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत और उज्बेकिस्तान का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है दस्तलिक, उसका 2026 में जो सेवेंथ संस्करण हुआ है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं गुरु मासराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया उज्बेकिस्तान, सेकंड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इंडिया, थर्ड अलमाजार ट्रेनिंग एरिया उज्बेकिस्तान या फिर रानीखेत ट्रेनिंग एरिया इंडिया। आपको बताना है 2026 में जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है दस्तलिक, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। आप ध्यान रखेंगे दस्तलिक एक्सरसाइज का ये सेवेंथ एडिशन है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका आयोजन किया गया गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया उज्बेकिस्तान में। आप देख सकते हैं So the seventh edition of the India-Uzbekistan Joint Military Exercise Dastalik 2026 was held at the Gurum Sarai Field Training Area in Namangan, Uzbekistan. So this is the seventh edition of the bilateral military exercise between Indian Army and the Uzbekistan Army. सो ये जो एक्सरसाइज है इसका प्राइमरी एम है टू एनहांस इंटर ऑपरेबिलिटी एंड ज्वाइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी स्पेसिफिकली इन सेमी माउंटेनियस टेरेन। सो ये जो एक्सरसाइज है इट फोकसेस ऑन स्पेशल आर्म्स स्किल एंड स्पेशल ऑपरेशंस अगेंस्ट अनलॉफुल आर्म्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग एक्टिविटीज लाइक एम्बीडिस्ट्रस पिस्टल फायरिंग एंड यूएबी एप्लीकेशन। सो ये जो एक्सरसाइज है ये कंक्लूड हुई है 25 अप्रैल 2026 को। So this exercise strengthens the strategic defense relationship between India and Uzbekistan. And it also highlights the growing importance of UAV technology and specialized fighting skills in the modern counter-insurgency operations. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been conferred with the ninth Professor M.S. Swaminathan Award for the groundbreaking work in climate resilient agriculture and natural resource management? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जो अभूतपूर्व कार्य है उसके लिए नाइन्थ प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर विद्यासागर राव, सेकंड मांडव प्रभाकर राव, थर्ड डॉक्टर सी श्रीनिवास राव या फिर तुमला नागेश्वर राव। आपको बताना है कि हाल ही में जो नाइन्थ एम एस स्वामीनाथन अवार्ड है उससे किसे सम्मानित किया गया है।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव। आप देख सकते हैं Dr. C.H. Srinivas Rao, the director and vice chancellor of the Indian Agricultural Research Institute, was honored with the ninth Professor M.S. Swaminathan Award in April 2026. So he received the award for his extensive research and implementation of climate resilient agriculture and natural resource management. So, under his leadership, resource conservation technologies have been implemented across millions of hectares, significantly improving agricultural sustainability in India. So, the award recognizes his role in developing district level contingency plans that have strengthened the nation's capacity to handle agricultural challenges. इसके साथ ही आपने बाकी जो ऑप्शंस में देखा मांडव प्रभाकर राव, नागेश्वर राव और साथ ही जो विद्यासागर राव हैं, ये लोग अटेंडीज रहे हैं लेकिन रेसिपिएंट रहे हैं इस अवार्ड के डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव। MS स्वामीनाथन अवार्ड की बात करें तो इट वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द रिटायर्ड ICAR एम्प्लॉयज एसोसिएशन इन कोलेबोरेशन विद द नाजी वेदु सीड्स लिमिटेड। MS स्वामीनाथन के बारे में आप जानते ही होंगे कि इन्हें फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following periods has been designated to be commemorated as the Year of India Republic of Korea Friendship announced in April 2026? So यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अवधि को अप्रैल 2026 में घोषित भारत दक्षिण कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाने के लिए नामित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 2024-25, सेकेंड 2026-27, थर्ड 2028-29 या फिर 2030 एंड 31। आपको बताना है कि किस ईयर को नामित किया गया है एज इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया फ्रेंडशिप ईयर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये ईयर है 2028 एंड 29। आप देख सकते हैं In April 2026, the President of Republic of Korea conducted a state visit to India, resulting in a series of strategic outcomes and agreements to deepen the special strategic partnership. So, one of the major announcements made during the visit was the commemoration of the year 2028 and 29 as the Year of India, Republic of Korea Friendship. So ये जो इनिशिएटिव है it aims to celebrate the long-standing bilateral ties and promote people-to-people exchanges between the two nations. Other significant announcements की बात करें तो it include the launch of an economic security dialogue and a distinguished visitors program. And the year 2028-29 serves as a milestone target for the both countries to further solidify their cultural and diplomatic cooperation. बात करें तो ड्यूरिंग द विजिट द रिपब्लिक ऑफ कोरिया ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। इसके साथ ही कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को एस्टैब्लिश किया गया है फॉर द ईयर 2026 टू 2030 टू फोस्टर कोऑपरेशन इन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड स्पोर्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Bloomberg Billionaires Index 2026. यहाँ पर जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026 है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, गौतम अडानी हैज reclaimed the title of Asia's richest person and is ranked 19th globally. सेकंड स्टेटमेंट है, मुकेश अंबानी recorded a decline of $16.9 billion in his net worth, placing him at 20th spot globally. And third, Elon Musk recorded the highest wealth gain of $36.7 billion to maintain his top position. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स 2026 जो है इससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप ध्यान रखेंगे ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स 2026 में अगर हम बात करें तो 19th जो रिचेस्ट पर्सन है गौतम अदानी, वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन है और ग्लोबली उनकी जो रैंक है वो है 19th। आप देख सकते हैं According to the Bloomberg Billionaires Index 2026, Gautam Adani has surpassed Mukesh Ambani to reclaim the title of Asia's richest individual. So Gautam Adani, the founder and chairman of the Adani Group, is now placed 19th in the global list with a net worth of $92.6 billion, making him the wealthiest person in Asia. साथ ही अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें, द हेड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉलोज at the 20th spot globally with a net worth of $90.8 billion, and he experienced a wealth decline of $16.9 billion between 2025 and 26. Elon Musk continues to dominate the global ranking at the first position with a net worth of $656 billion after recording the highest gain of $36.7 billion. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the bilateral trade target set by the India and South Korea to be achieved by year 2030 as per the announcement made in April 2026? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2026 में की गई घोषणा के अनुसार भारत और दक्षिण कोरिया द्वारा वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले जो द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य है वो कितना है। आपके ऑप्शंस हैं $27 बिलियन, $50 बिलियन, $75 बिलियन या फिर $100 बिलियन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है $50 बिलियन। आप देख सकते हैं Prime Minister Narendra Modi and South Korean President Lee Jae-myung met in New Delhi in April 2026 to expand bilateral cooperation and strengthen economic ties. So the two nations have set a target to double their bilateral trade to $50 billion by 2030. Currently, the trade stands at approximately $27 billion. So India and South Korea agreed to resume stalled negotiations to upgrade the Comprehensive Economic Partnership Agreement. So with the aim to conclude the talks by the first half of the 2027. And also, a new ministerial level mechanism will be established to coordinate investments and supply chains in critical minerals, semiconductors, and clean energy. The strategic alignment covers sectors from chips to ships, including electronics, shipbuilding, steel, and defense manufacturing.
साथ ही आपने देखा कि साउथ कोरिया ने अनाउंस किया है उसकी एंट्री इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ऑल्सो इन इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been named the 2026 Person of the Year by the Harvard South Asian Association in recognition of her contribution to film, storytelling and representation? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फिल्म, कहानी और प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देते हुए हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा किसे वर्ष 2026 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं प्रियंका चोपड़ा, साइनी गुप्ता, दीपिका पादुकोण या फिर आलिया भट्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन के द्वारा जिन्हें 2026 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है वो है साइनी गुप्ता। So Bollywood actress Saini Gupta has been named the 2026 Person of the Year by the Harvard South Asian Association, and the award honors her outstanding contribution to film, storytelling and representation in public life. So the Harvard South Asian Association represents this type award annually to individuals who significantly shape South Asian identity and representation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the official theme for the World Heritage Day 2026 as mentioned in the news report? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है समाचारों में उल्लिखित विश्व धरोहर दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं हेरिटेज एंड क्लाइमेट अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड complex pasts, diverse futures. Third, emergency response for living heritage in context of conflicts and disasters. या फिर sustainable tourism for cultural preservation. आपको बताना है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 का जो ऑफिशियल थीम है वो क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज डे की जो थीम है वो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। आप देख सकते हैं World Heritage Day 2026 is observed to highlight the challenges of maintaining and preserving heritage sites during stressful global situations. So the celebration emphasizes that while preservation is difficult, it is essential for protecting living legacies. 2026 की थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम है इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। सो ये जो थीम है इट एड्रेसेस द इम्पैक्ट्स ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल कैलेमिटीज ऑन हेरिटेज साइट्स सच एज द प्रिह-विहार टेम्पल विच सफर्ड डैमेज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। So it aims to promote the protection of cultural heritage through the efforts of the International Council on Monuments and Sites. So इसमें जो यूनेस्को का रोल होता है वो ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है साइट्स को अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1972 में। And as of July 2025, there are 1,248 UNESCO World Heritage Sites globally across 170 countries. बढ़ते हैं सॉरी सो यहां तक हो गया, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।